हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग और सुप्रभात। मैं गायत्री सिंह, आपकी हिंदी की टीचर दीक्षांत टेक से। आज हम लोग हिंदी में क्या पढ़ेंगे? तो कक्षा 1 का आज हम लोग कक्षा 1 से एक छोटी सी कविता है जिसका शीर्षक है नमस्ते। ठीक है, एक छोटी सी कविता है जिसका शीर्षक क्या है? नमस्ते। तो नमस्ते करने का हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग तरीका है। ठीक है, और हर समय पर जब हम कहीं जाते हैं तो भी किसी से मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं। जब हम कोई हमारे घर आता है तो भी हम क्या करते हैं? नमस्ते करते हैं, यानी प्रणाम करते हैं। तो ये नमस्ते और प्रणाम करने का अलग अलग तरीका भी है। ठीक है, जब हम अपने से बड़ों से मिलते हैं तो क्या करते हैं? उनके पैर छू के प्रणाम करते हैं। जब हम अपने हम उम्र से मिलते हैं तो हम उसको नमस्ते बोलते हैं, हेलो बोलते हैं, है ना? तो इस कविता में हम यही देखेंगे कि नमस्ते कब करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से करते हैं। और जब कोई नमस्ते करता है तो उसके बदले में हमें क्या करना होता है, ये सारी बातें इस नमस्ते कविता में हैं। तो बिना लेट किए शुरू करते हैं। नमस्ते। एकदम छोटी सी कविता है। क्या है? नमस्ते। तो क्या क्या है कविता? मिलो किसी को कहो नमस्ते, हाथ जोड़कर करो नमस्ते, हंसकर झुककर करो नमस्ते, आते जाते कहो नमस्ते। एक बार फिर से पढ़ते हैं। मिलो किसी को कहो नमस्ते, हाथ जोड़कर करो नमस्ते, हंसकर झुककर करो नमस्ते, आते जाते कहो नमस्ते। ठीक है ना, मैंने कही थी ना, इतनी छोटी सी कि 4 पंक्ति की कविता है। कितनी पंक्तियां है भाई? 1 2 3 4, सिर्फ 4 पंक्ति की कविता है ये। लेकिन इस 4 पंक्ति की कविता में ही कितनी सारी बातें बता दी गई। कितनी सारी बातें भाई। तो क्या है? मिलो किसी को कहो नमस्ते, यानी जब भी किसी से मिलो तो क्या करो? नमस्ते कहो। और हाथ जोड़कर करो नमस्ते। कैसे नमस्ते करते हैं भाई? हाथ को जोड़कर ही करते हैं। फिर क्या है? हंसकर झुककर करो नमस्ते, यानी जब भी नमस्ते करते, ये नहीं कोई आए आपके घर, ठीक है, या आप कहीं गए तो आए नमस्ते, चले गए, तो ऐसे नमस्ते नहीं करते। ये क्या हो गया कि बस फॉर्मेलिटी कर दिए, जो हमारा सिखाया गया है कि नमस्ते करना, कर दिए और चल दिए। नमस्ते करने का मतलब होता है कि वो जो भाव होता है, जो आदर का जो भाव होता है, वो आपके चेहरे पर दिखना चाहिए कि उस व्यक्ति के प्रति आपके दिल में, आपके मन में कितना आदर है ना? तो ये आदर कैसे दिखेगा भाई आपके चेहरे पर? तो उसके लिए तो पहले आपको हाथ जोड़ना है, ठीक है, उसके बाद क्या करना है? हंसना है, और फिर झुकना भी है, यानी हाथ जोड़कर, हंसकर और झुककर नमस्ते बोलते हैं। कैसे? एक बार करते हैं, एक बार सारे बच्चे करेंगे बिना बोले हुए। कैसे कैसे करेंगे? नमस्ते, है ना? तो ये तरीका होता है। ये नहीं हुआ कि बस आए और किसी को पैर भी छू रहे हैं, प्रणाम, पैर छू लिए, फेस पे कोई रिएक्शन नहीं, तो इससे वो सामने वाले को भी लगता है कि ये इस व्यक्ति के, इस बच्चे के या इस व्यक्ति के दिल में, मन में, उसके अंदर मेरे लिए कोई आदर की भावना नहीं है। बस ये सिखा दिया गया है कि कोई आपके घर आए तो उसको पैर छू के प्रणाम कर लेना है, बस हो गया। नहीं, ये तरीका नहीं, ये तरीका सही नहीं है। क्या तरीका होना चाहिए कि वो आपके चेहरे पर दिखे, वो भाव होनी चाहिए, वो आदर का भाव आपके चेहरे पर दिखे। तो वो दिखेगा हमारे इस तरीके से कि हंसकर, झुककर और दोनों हाथ जोड़कर ही प्रणाम करना चाहिए। तो ये छोटी सी कविता कितनी सारी बातें बता रही है ना, कैसे नमस्ते करते। फिर क्या है? आते जाते कहो नमस्ते, यानी आप कहीं आ भी रहे हो, यानी किसी घर जा रहे हो या आ रहे हो, तो दोनों हाल में आपको नमस्ते या प्रणाम करना ही करना है।
आप कहीं जाते हो तो भी अपने घर में, आप कहीं जाते हो तो अपने घर में जो भी बड़े रह जाते हैं उनको आप प्रणाम करते हैं, है ना। प्रणाम करके आशीर्वाद लेके तो ही हम घर से बाहर निकलते हैं यात्रा करने के लिए। उसके बाद जब आप यात्रा करके कहीं जाते हो, किसी रिश्तेदार के घर जाते हो या किसी दोस्त के घर जाते हो, तो फिर वहाँ पर भी जो आपसे बड़े होते हैं सबको झुक के प्रणाम करते हैं, या आपके जो हम उम्र हैं उनसे हेलो हाय नमस्ते करके प्रणाम मिलते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि आते जाते कहो नमस्ते। जब हम आ रहे हैं या जा रहे हैं, दोनों सूरतों में हमें प्रणाम पाती करना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत का ये एक परंपरा है और अच्छी परंपरा है कि जब भी हम किसी से मिलते हैं तो उसका बहुत ही खुश होकर पूरे दिल के साथ में उसका हम स्वागत करते हैं, उसका आदर करते हैं। और वो कैसे शुरू होता है, तो सबसे पहले प्रणाम से ही ये शुरू होता है, नमस्ते से ही ये शुरू होता है, ठीक ना। तो ये थी कविता नमस्ते। अब देखिए इससे संबंधित कुछ और चीज मैं आपको लेकर आई हूँ। जैसे कि मैंने बोला ना कि हमारे भारत में अलग अलग तरीके से प्रणाम नमस्ते ये सब करने का तरीका है, तो इस चित्र के आधार पे मैं आपको वो दिखा रही हूँ। जैसे कि माता पिता हैं या जो भी बड़े हैं, तो कैसे चरण स्पर्श यानी पैर को छूकर प्रेम के साथ में आप अपने बड़ों के पैर छुओगे और उनका आशीर्वाद लोगे। जब ऐसे सिर पे हाथ जाता है ना, तो बहुत सारा आशीर्वाद मिलता है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप बच्चों को बताया था ना कि जब भी आप स्कूल के लिए तैयार होते हो, तो स्कूल के लिए तैयार होने के बाद आप अपने घर के सारे बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही स्कूल आओगे, है ना। जब आप अपने से बड़ों का पैर छूने जाते हो तो कितने खुश हो जाते हैं ना वो, कि हमारे बच्चे कितने अच्छे हैं, कि उनके अंदर कितने अच्छे संस्कार जा रहे हैं, कि वो रोज डेली के डेली वो हमारे पैर छू के हमारे आशीर्वाद लेकर ही स्कूल जाते हैं। तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, उनके अंदर बहुत स्नेह के भाव जगते हैं कि हमारे बच्चे इसी तरह पढ़े, अच्छे बने, कामयाब बने। बहुत सारा खुश होकर आपको आशीर्वाद भी देते हैं और गले लगा के प्यार भी करते हैं आपके बड़े, है ना। तो कभी भी अपने बड़ों को ऐसे पैर छू के नमस्ते या प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद में जब हम अपने ये हो गया, उसके बाद जब हम अपने हम उम्र से मिलते हैं या जैसे बाहरी किसी से मिलते हैं, उनसे हम अच्छी तरह से परिचित नहीं हैं, तो उनको कम से कम हमें हाथ जोड़ के तो प्रणाम करना बनता ही बनता है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है प्रणाम करने का, नमस्ते करने का। ये एक हो गया, एक ये हो गया। फिर यहाँ पे देखिए, जब आप स्कूल के लिए तैयार हो जाते हो तो कितनी की मम्मी क्या करती है, कितनी की मम्मी तो आपको बस स्टॉप तक छोड़ने आती हैं, या कितनी की मम्मी क्या होती है, आप बाहर निकलते हो और मम्मी आपको बाय बोलती है, आप भी बाय बोलते हो, है ना। आप भी मम्मा को बाय बोलते हो, देखो ये बच्चा भी बोल रहा है, इधर से इसकी मम्मी भी बोल रही है। तो ये बाय करना भी एक तरीका ही है नमस्ते करने का, ठीक है। आजकल के थोड़े कल्चर बदलते जा रहे हैं, तो उसके अनुसार ये बाय करना भी नमस्ते करने के अंतर्गत ही आते जा रहे हैं। जो बच्चे ऐसे नहीं करते वो ऐसे करते हैं, लेकिन हमारे भारत के कल्चर क्या है, हमारे भारत की परंपरा क्या है, तो हमें पैर छू के ही प्रणाम करनी चाहिए। लेकिन ये भी चल रहा है, तो ये बाय इस तरह करके बाय बाय करके भी इस तरह हम एक दूसरे को नमस्ते और प्रणाम करते हैं, एक ये भी तरीका है। अब यहाँ पे आइए, जैसे देखिए आपके पापा भी जब ऑफिस जाते हैं, अपने काम पर जाते हैं, और तो वो भी मम्मी को, घर में जो छोटा भाई बहन रह गया उसको जाते जाते बाय करके जाते हैं। तो एक ये भी तरीका हो गया, वो भी बाय बोल रहे हैं और आप भी बाय इधर से बोलते हो, तो ये भी एक तरीका हो गया। इस टाइम में भी हम बाय करते हैं, तो हमने पढ़ा ना आते जाते कहो नमस्ते, तो ये भी एक तरीका हो गया, जा रहे हैं तो बाय करके जा रहे हैं। फिर जब आप स्कूल जाते हो, तो स्कूल में जब पढ़ाई खत्म हो जाती है, तो जब आप स्कूल से बाहर निकलते हो तो क्या करते हो, अपने टीचर को बाय बोलते हो ना, बाय मैम बाय सर बोलते हैं आप। तो ये भी एक नमस्ते प्रणाम करने का ये भी एक तरीका है, ठीक ना। तो ये हो गए प्रणाम नमस्ते करने के कुछ तरीके। कुछ और तरीके देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने अभी दिखाया, जब आप क्लासरूम में जाते हो तो क्या होती है कि आप जब टीचर आपके क्लास में आते हैं तो आप बच्चे क्या करते हो, खड़े हो जाते हो, फटाफट अपने बेंच छोड़ के खड़े हो जाते हो।
क्यों? क्योंकि आप उनको आदर दे रहे हो, है ना। ये तो अच्छे बच्चों के गुण हैं कि जब भी टीचर आए तो आप खड़े हो जाओ, या जब भी कोई बड़े भी आए, यदि मानते हैं वहाँ पर कुछ कुर्सियाँ बस सीमित ही हैं, बैठने की जगह कुछ सीमित ही हैं, तो अच्छे बच्चों के अंदर ये गुण होनी चाहिए कि जब भी कोई बड़े वहाँ पर आए तो आप अपनी जगह छोड़कर उनको बैठने के लिए बोले, है ना। ये एक अच्छे बच्चे की पहचान है। उसी तरह जब टीचर आपके क्लास में आती है तो ये नियम ही होता है कि सभी बच्चे खड़े होकर गुड मॉर्निंग बोलते हैं, है ना। गुड मॉर्निंग मैम या सुप्रभात मैम, ऐसे करके बोलते हैं। तो उसके साथ में फिर आपकी मैम भी वहाँ पे रुकती हैं सामने में क्लास के बीचों बीच में, और आप बच्चों को भी नमस्ते गुड मॉर्निंग बोलती हैं, कैसे हो बच्चों। टीचर ज़रूर पूछती हैं बच्चों आप कैसे हो, तो आप उसके बदले में जवाब देते हो अच्छे हैं मैम। फिर उसके बाद टीचर आपको बैठने के लिए बोल देती है। तो ये भी एक तरीका है नमस्ते करने का। उसके बाद में कुछ जगहों में ऐसे भी नमस्ते होता है, ठीक है। मतलब कि कुछ जगहों का ये नियम है कि हम गले मिलकर ही किसी से मिले तो हम गले मिलकर ही नमस्ते आदाब जो भी करते हैं, तो ये गला मिलना भी एक तरीके का नमस्ते प्रणाम करने का तरीका ही है। अब मैंने जैसे बोला ना कि अपने हम उम्र, एक उम्र या एक क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को कैसे हाथ मिलाकर भी हेलो हाय करते हैं, नमस्ते करते हैं, ये भी एक तरीका ही है नमस्ते करने का, हाथ मिलाकर हेलो हाय, ये हो गया। फिर जब आपके पापा आपको स्कूल या ट्यूशन छोड़ने जाते हैं, कोचिंग क्लासेस के लिए जाते हैं, तो फिर आप जब गाड़ी से उतर जाते हैं, पापा आपको ड्रॉप कर देते हैं, तो फिर आप भी पापा को बाय बोलते हो और पापा भी आप बच्चों को बाय बोलते हैं, है ना। तो ये भी एक तरीका हो गया। और यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिखा रहा है कि एक सिपाही दूसरे सिपाही को कैसे नमस्ते कर रहे हैं जी, सल्यूट करके, ठीक है, सलामी देके उनको नमस्ते कर रहे हैं। तो हमारे सेना में जब भी कोई भी व्यक्ति, सेना के जितने भी सिपाही होते हैं, चाहे वो बड़े अधिकारी हो या छोटे हो, जब भी वो एक दूसरे से मिलते हैं तो उनको कैसे नमस्ते करते हैं, उनको नमस्ते करने का तरीका ये है, यानी वो एक दूसरे को सलामी देकर सल्यूट करके नमस्ते करते हैं। देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं, तो उनके नमस्ते करने का, मिलने का ये तरीका है। तो हर जगह के अनुसार मतलब नमस्ते और प्रणाम करने का तरीका थोड़ा थोड़ा बदल जाता है, थोड़ा अलग होता है, लेकिन उसके अंदर जो, उसके पीछे जो भाव क्या होता है कि एक दूसरे को आदर देना, भाव यही होना चाहिए। नमस्ते हाय हेलो जो भी करने का तरीका अलग हो, लेकिन उसके पीछे का भाव क्या होता है कि वो एक दूसरे को आदर दे रहे हैं, और वो चीज कहाँ दिखना चाहिए, आपके क्रियाकलाप में, आपके चेहरे पर ये चीज दिखना चाहिए, ठीक ना। तो ये तरीका हो गया। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अभी तक मैंने आपको बताया कि आप एक दूसरे से मिलते, अपने से बड़ों से, छोटों से, टीचर से, चाहे बड़े अधिकारी हुए, चाहे माँ बाप हुए, तो उनसे हम कैसे मिलते हैं, या उन कहीं मिल रहे हैं या बिछड़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो कैसे नमस्ते प्रणाम हाय हेलो करते हैं। अभी मैं आपको इसके साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हमारे भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, है ना। हमारे भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए तो कहा जाता है ना अनेकता में एकता, ठीक है। तो हमारे भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो अलग अलग धर्म के जब लोग रहते हैं तो वो उनके भगवान जो होते हैं ना, उनके जो गॉड होते हैं, उनके जो भगवान होते हैं, उनको वो प्रणाम भी अलग अलग तरीके से करते हैं। मतलब कि अलग अलग धर्म के लोग अपने भगवान को जब याद करते हैं तो याद करने का तरीका उनका अलग अलग होता है, उनको आदर देने का तरीका अलग अलग होता है, उनसे कुछ मांगने का तरीका अलग अलग होता है। तो मैं यहाँ पे चित्र के द्वारा अब आपको ये समझाना चाहती हूँ। जैसे कि देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये हिंदू धर्म की एक बच्ची है, और यहाँ पे ये उनके भगवान हैं, ठीक है, हिंदू धर्म के भगवान हैं। तो ये बच्ची कैसे कर रही है, हाथ जोड़ के अपने भगवान जी को ऐसे सिर झुकाकर और प्रणाम कर रही है, कुछ मांग रही होगी, या अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रही है, या कुछ अच्छा मांग रही है, भगवान जी मेरी अच्छी स्कूल में नाम लिखा दीजिए, भगवान जी मेरी टीचर अच्छी हो सकता है ना। तो हिंदू धर्म के
लोग अपने भगवान को ऐसे याद करते हैं, उनके सामने ऐसे ही सिर झुका के अपनी बातें कहते हैं। तो ये हो गया हिंदू धर्म का। अब यहाँ पे आप देखिए, ये क्या है, ये मुस्लिम धर्म का बच्चा है, ठीक है। तो ये भी अपने भगवान को याद कर रहा है। ये बच्चा कैसे याद कर रहा है भाई, अपने दोनों पैरों को मोड़ के बैठ गया है ना, सर पे एक टोपी भी लगा ली है, जालीदार टोपी भी लगाई है, और उसके बाद अपने हाथों को ऐसे खोलकर और तो अपने भगवान को ऐसे ऊपर करके याद कर रहा है ना। देखिए, ये बच्चा ऐसे अपने भगवान को याद कर रहा है। मुस्लिम धर्म का बच्चा है तो ये अपने पैर को मोड़कर, हाथों को ऐसे खोलकर और अपने भगवान जी को याद कर रहा है। कुछ मांग रहा होगा, कुछ चाहिए होगा, है ना। क्या चाहिए होगा, अच्छी कॉपी कि कुछ खिलौने चाहिए होंगे, जो भी चाहिए होंगे ये मांग रहा है, भगवान जी मुझे दिला दो, मेरे पापा को बोलो कि मुझे गुस्सा ना करे और मुझे ये चीज़ दिला दे, ठीक है। तो ये बच्चा ऐसे याद कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये है गुरुद्वारा और ये है सिख धर्म के पूजा का जगह है। सिख धर्म के लोग यहाँ पे जाते हैं अपने भगवान के पूजा करने के लिए, उनको याद करने के लिए। तो देखिए, सिख धर्म का ये बच्चा जो है माथे पर कैसे पगड़ी लगाए हुए है, ये माथे में उनके बाल रहते हैं और ऐसे बड़ा सा पगड़ी लगाए रहते हैं, और ये कैसे झुक कर आगे एकदम सिर झुकाकर पूरी जमीन पे ठिकाकर और अपने भगवान जी को याद कर रहा है, कुछ मांग रहा है, ठीक ना। तो सिख धर्म के लोग इस तरीके से अपने भगवान जी को याद करते हैं। अब लास्ट में यहाँ पर हम देखेंगे कि ये क्रॉस आपको दिख रहा है ना, ये क्रॉस दिख रहा है, ये ईसाई धर्म के भगवान का चिन्ह है, ठीक है, यानी ईसाई धर्म का ये धार्मिक चिन्ह है। और यहाँ पे ये बच्ची को आप देख रहे हैं बैठकर अपने दोनों हाथों को ऐसे एक दूसरे में फंसाकर और ऐसे ये भी सिर झुका के अपने भगवान जी को याद करते हैं, ठीक है। उनकी जो मंदिर होती है वहाँ पर बहुत सारे बेंच लगाए होते हैं। ईसाई धर्म की जो मंदिर होती है जिसको कि चर्च कहा जाता है, ठीक है, चर्च कहा जाता है। तो वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे बेंच लगे होते हैं और लोग उसी बेंच पर बैठकर ऐसे ही हाथों को अपने जोड़कर और अपने भगवान को याद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस पेज में आपने देखा कि हमारे भारत में अलग अलग तरह के धर्म के लोग अलग अलग तरीके से अपने भगवान को याद करते हैं। भगवान तो एक ही है, इस दुनिया को चलाने वाली जो शक्ति है जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं वो एक ही है, लेकिन उनको याद करने का तरीका क्या है, अलग अलग है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कुछ मजेदार चीजें हैं। मैं सोची कि इसके साथ में कुछ मैं और आपको जानकारी दे दूं। चारों धर्म के लोगों की पोशाक, अब हम चार धर्म के लोगों के भगवान जी को याद करने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया, इसके साथ मैंने सोचा कि चलो थोड़ा उनकी पोशाक यानी ड्रेस के बारे में बता दूं कि वो लोग ड्रेस कैसे पहनते हैं। तो ये देखिए, हिंदू धर्म के ये क्या किए हैं, अपना साड़ी वगैरह पहनते हैं और दुपट्टे से अपने सर को ढके हुए, चेहरे को ढके हुए हैं। तो ये हिंदू धर्म में इस तरह पहनते हैं, ठीक है। मुस्लिम धर्म में पूरा कपड़ा वगैरह अंदर में पहन लेते हैं। उसके बाद आप देखे भी होंगे इस काले रंग का पोशाक पहने हुए, जिसको कि क्या कहते हैं, बुर्का बोलते हैं। तो वो अपना अंदर में अपना जो भी जितने भी अच्छे लहंगे हो गए, कुर्ती हो गई, जो भी ड्रेस हो गए वो पहन लिया, उसके ऊपर से अपने आप को ढकने के लिए ऐसा एक काला रंग का कपड़ा पहनते हैं जिसको कि बुर्का कहते हैं। इनका भी सिर ढका हुआ है और पूरा चेहरा भी ढका हुआ रहता है। ये मुस्लिम धर्म का पोशाक है। अब इसके बाद देखेंगे सिख धर्म में भी आप देख रहे हैं पगड़ बंधा हुआ है। मैंने बोला था पगड़ी वो लोग बांधे हुए रहते हैं और उसके बाद से फिर दुपट्टे से अपने सर को ढके हुए हैं और ये भी सलवार कुर्ता ऐसे टाइप के पोशाक पहनते हैं, लेकिन इनके भी सिर ढके ही रहते हैं। ये किस धर्म के लोग हैं, सिख धर्म के लोग हैं। अब यहाँ पे देखिए ईसाई धर्म के लोग क्या करते हैं कि उनकी जो पूरी पोशाक होती है वो ज़्यादातर उजले कलर के होते हैं, ठीक है, और वो उजले कलर के ऐसे कपड़े पहनते हैं, लेकिन वो भी सिर को अपने ढके ही रहते हैं। देखिए दोनों जने अपने सिर को ढके हुए हैं, ठीक ना। तो यहाँ मैंने दिखाया आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई
सभी धर्म के बारे में, सभी धर्म के पोशाक को बताया। लेकिन क्या देख रहे हैं कि इन चारों धर्मों के लोगों में एक चीज क्या है कि सभी के सिर ढके हुए ही हैं। ठीक है, सभी के सिर ढके हुए हैं। इसीलिए ना कहा जाता है भारत के बारे में अनेकता में एकता। यहाँ भी दिख गया ना, चारों धर्म के लोग तो भले अलग अलग तरीके से ड्रेस पहनते हैं, लेकिन उनमें एक चीज क्या है कि सबके सिर ढके होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ गया उस कविता से संबंधित कुछ कठिन शब्दार्थ। अब कठिन शब्दार्थ हम करेंगे। ठीक है, जैसे पहला शब्द क्या है, मिलो, तो उसका अर्थ क्या हो गया, मिलना। यानी जब हम किसी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं, कहो। कहो यानी कहना। जब हम किसी से मिलते हैं तो कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं जी, पहले मिलते हैं तो नमस्ते नमस्ते करते हैं ना, तो मिलो यानी मिलना, कहो यानी कहना। फिर है हंसकर। हंसकर यानी खुश होकर। ठीक है, खुश होकर। जब भी हम किसी से मिले तो कैसे मिले भाई, खुशी के साथ में, हंसते हुए। ये नहीं मुंह लटकाए हुए, ऐसे नहीं मिलते। जब भी किसी को आप देखें तो सबसे पहले आपके चेहरे पर क्या होनी चाहिए, हंसी होनी ही चाहिए। तो हंसकर यानी खुश होकर। फिर क्या है, झुककर यानी प्रेम से और स्नेह से। प्रेम और स्नेह के कारण हम किसी के सामने झुकते हैं। ठीक है, फिर क्या है, नमस्ते यानी अभिवादन करना या प्रणाम करना। किसी का अभिवादन करने के लिए या प्रणाम करने के लिए हम उसके सामने झुकते हैं, या हाथ जोड़कर या उसके पैर छूने के लिए। लेकिन हम किसी का अभिवादन करने के लिए हम उसके सामने झुकते हैं। मिलो मिलना, कहो कहना, हंसकर खुश होकर, झुककर प्रेम से या स्नेह से, नमस्ते यानी अभिवादन या प्रणाम। अब आइए, अब इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं। किसी से मिलने पर क्या कहना चाहिए, तो उत्तर क्या होगा, किसी से मिलने पर हमें नमस्ते करना चाहिए। ठीक है, नमस्ते करना चाहिए, हमने अभी पढ़ा। नमस्ते कैसे करना चाहिए जी, तो नमस्ते हाथ जोड़कर करना चाहिए। अगला प्रश्न है, रोज सुबह हमें किसे किसे नमस्ते करना चाहिए, किसे किसे नमस्ते करना चाहिए। उत्तर है हर दिन हमें अपने से बड़ों को नमस्ते करना ही चाहिए। ठीक है, अगला है, क्या आप हर दिन स्कूल जाने से पहले अपने बड़ों को नमस्ते या प्रणाम करते हैं, जो आपकी टीचर ने आपको सिखाया आप करते हो। तो उत्तर है हाँ, मैं हर दिन स्कूल जाने से पहले अपने बड़ों को प्रणाम करता हूँ। करना ही चाहिए जी, अच्छी बात होती है, बहुत सारा आशीर्वाद और ढेर सारा प्यार मिलता है। तो ये हो गए प्रश्न उत्तर। कुछ और है उसको भी देख लेते हैं। आगे है, नमस्ते को और क्या क्या कहते हैं। क्या क्या कहते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से भी करते हैं, हम लोगों ने देखा ना चित्र में। तो नमस्ते को और कई अलग अलग तरीके से कहते हैं। क्या क्या कहते हैं जी, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, पैरी पैना, सत श्री अकाल, राम राम आदि। ये सारे शब्द भी हम नमस्ते और प्रणाम करने के लिए ही करते हैं। अगला है, आप अपने से बड़ों का अभिनंदन कैसे करते हैं। कैसे करते हैं जी अपने से बड़ों का, तो हम अपने से बड़ों का अभिनंदन नमस्ते और प्रणाम करके करते हैं। नमस्ते और प्रणाम करके ना अभिनंदन करते हैं हम। अगला है, जो बच्चे अपने से बड़ों का आदर नहीं करते वो कैसे बच्चे होते हैं जी। कैसे बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चे? नहीं नहीं, वो बच्चे कैसे होते हैं, तो जो बच्चे अपनों से बड़ों का आदर नहीं करते वो गंदे बच्चे होते हैं। ठीक है, वो बच्चे गंदे होते हैं, बुद्धू होते हैं। ठीक ना, क्योंकि जो भी समझदार और बुद्धिमान बच्चे होते हैं वो अपने से बड़ों को प्रणाम और नमस्ते करते हैं, उनको आदर देते हैं।
अब क्या है, मिलान करो। तो यहाँ पर कुछ चित्र दिख रहे हैं आपको और उनके कुछ निशान हैं। तो ये कैसे चित्र है, ये सब धर्म के लोग, जो जितने धर्म हैं उनके मंदिर हैं। धर्म के लोग, जितने भी 4 धर्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो उन धर्म के लोग अपने भगवान को याद करने के लिए इन सारी मंदिरों में जाते हैं। अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग मंदिरों में जाते हैं, उनके अलग अलग नाम है मंदिरों को, और उनके धर्म का निशान भी अलग अलग है, उनके धर्म का चिन्ह भी अलग अलग है। हम चिन्ह से भी पहचान सकते हैं कि ये किस धर्म के लोग हैं। तो शुरू करते हैं। तो ये पहला है गुरुद्वारा, ठीक है, गुरुद्वारा है, इसमें सिख धर्म के लोग जाते हैं पूजा करने के लिए, और इनका निशान है, इनका धार्मिक चिन्ह है ये सिख धर्म के लोग का धार्मिक निशान है। अगला है, ये है मस्जिद यानी मस्जिद में कौन जाते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग अपने भगवान को याद करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। तो इनके धर्म का निशान है ये चांद और तारे। और अगला है ये मंदिर, पटाखा दिख रहा है ना, मंदिर है, मंदिर। तो इसमें हिंदू धर्म के लोग अपने भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए, याद करने के लिए जाते हैं, और इनके धर्म का चिन्ह है ये ओम, ठीक है। और ये अंत में बच गया, ये है चर्च। ये क्या है, चर्च है। इसमें ईसाई धर्म के लोग अपने भगवान को याद करने के लिए जाते हैं, प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। और इसके ऊपर ही आप देख रहे हो ना ये चिन्ह, ये उनका धार्मिक चिन्ह दिख रहा है। तो यहाँ दिख रहा है, ये धार्मिक चिन्ह उनका है। तो ये हो गए उनका धार्मिक चिन्ह, क्रॉस जिसको बोलते हैं। तो ये चारों धर्म के भगवान का मंदिर और उनके वो धार्मिक चिन्ह भी आप जान जाओ और पहचान लो, ठीक ना, ये आपके लिए जानना अच्छा रहेगा। आगे क्या है, खाली स्थान को भरो। खाली स्थान को भरना है, कविता ही है। क्या है, शुरू करते हैं। मिलो किसी को कहो नमस्ते, मिलो किसी को कहो नमस्ते। और क्या है, डैश जोड़कर करो नमस्ते। क्या जोड़कर भी, हाथ जोड़कर करो नमस्ते, जोड़ कर ही ना करते हैं। फिर क्या है, डैश झुककर करो नमस्ते। क्या है, हंसकर। हंसकर झुककर करो नमस्ते। और आते जाते कहो नमस्ते। आते जाते कहो नमस्ते। मिलो किसी को कहो नमस्ते, हाथ जोड़कर करो नमस्ते, हंसकर झुककर करो नमस्ते, आते जाते कहो नमस्ते। तो ये हो गई पंक्ति पूरी। अब कविता की इन पंक्तियों को पूरा करने के साथ में ही हमारा ये पाठ भी पूरा हो जाता है। और उम्मीद करती हूँ कि मैंने इस पाठ में जो भी आपको बातें बताई वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और आपके लिए ज़रूरी फायदेमंद होगी, ठीक है। और इसके साथ में इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर मैंने करवाया उसको अपनी कॉपी में ज़रूर लिखेंगे, साफ सुथरी राइटिंग में, है ना, और उसको याद भी करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।